जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे हमारी जनरेशन के समय में हुए पहले वॉर यानी कि कारगिल वॉर से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक भारतीय सेना में क्या क्या बदल गया है और क्या क्या नहीं बदला है मित्रों। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। खैर, बातें तो चलती ही रहेंगी, बातें तो हम करते ही रहेंगे मित्रों। उससे पहले आपसे अनुरोध है, आप भी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूरी वीडियो को ध्यान से सुने मित्रों। खैर, अब चलते हैं। अब हम क्या बदला है और क्या नहीं बदला है कारगिल से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक, यानी कि ऑपरेशन विजय से ऑपरेशन सिंदूर तक। सबसे बड़ा बदलाव आया है मित्रों हमारी पॉलिसी में। उस समय हम कहीं ना कहीं डिफेंसिव थे और आज हम अटैकिंग हैं। ड्रोन से लेकर मिसाइल तक दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने की क्षमता ही नहीं रखते, घुसकर हमला करते हैं। कारगिल विजय दिवस के पर भी, खासतौर से ऑपरेशन विजय 1999 में हम लोगों ने एलओसी पार नहीं किया था। मतलब सारी लड़ाई दुश्मन को भगाने में और अपनी ज़मीन को दुश्मन से खाली कराने में थी। दुश्मन को नुकसान पहुंचाने में हमने कुछ नहीं किया था, क्योंकि हमने अपनी ज़मीन से बाहर कदम ही नहीं रखा। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी सरहदों को पार किया। 1971 के बाद हम दुश्मन की ज़मीन में घुसे और वहीं पर घुसकर वार किया। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का लेवल यह है, एक भी जवान को हमने एलओसी के पार नहीं भेजा। सब कुछ टेक्नोलॉजी के दम पर दुश्मन को ठिकाने लगाया गया, सब कुछ टेक्नोलॉजी के दम पर। अब 1971 में क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में आएगा बालाकोट में भी तो घुसे थे। नहीं मित्रों, बालाकोट में या उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में टेक्निकली हम लोग दुश्मन के इलाके में नहीं थे, क्योंकि पीओके तो हमारा हिस्सा है ना। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारा हिस्सा है। टेक्निकली हम अपने ही इलाके में थे। ऑपरेशन सिंदूर ही वो है जिसमें सही मायने में हम दुश्मन के इलाके में पहुंचे थे। पाकिस्तानी पंजाब में हमला किया गया है इस बार। खैर दोस्तों, अब वापस कारगिल में चलते हैं। 1999 में भारतीय सेना ने जो शानदार लड़ाई लड़ी थी, विपरीत परिस्थिति में जो जीत हासिल की थी ना, वो अपने आप में वर्षों तक या बोलें लंबे समय तक दुनिया भर की फौजों के लिए प्रेरणा सहित रहेगी कि कोई फौज इतनी परिस्थिति में कम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे लड़ी और जीती थी। 1999 और कारगिल युद्ध के बाद में 26 साल गुजर गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर तक नहीं बदला है ना। तो हमारे सैनिकों की लड़ने का जज्बा, देश से प्यार, अपने देश के प्रति, अपने फौज के प्रति समर्पण नहीं बदला है। अगर बड़ा बदलाव आया है तो हम डिफेंसिव से अटैकिंग हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जहां आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई को दिखाया गया था, वहीं 1999 में कारगिल की लड़ाई खास तौर से एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ थी जिसने चोरी छुपे आतंकवादियों के साथ मिलकर के हमारे घर में घुसपैठ की थी और उसे हमने अपने घर से निकाला था मित्रों। उस समय घुसपैठ की थी पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल के द्रास सेक्टर में ऊंची पहाड़ियों, बर्फीले मौसम का फायदा उठाया था। सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्रों में से एक में तोलोलिंग, टाइगर हिल, गन हिल, बत्रा टाइप जैसी पॉइंटों को वापस लेना में एक बड़ी कुर्बानी भारतीय सैनिकों ने दी थी। लगभग 500 से भी ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नाम आज भी हमारे देशवासियों को पूरी तरह से याद हैं। 2 महीने से ज्यादा युद्ध चला था मित्रों, और मुश्किल परिस्थितियों में कम टेक्नोलॉजी और पुराने टाइप के हथियारों के बावजूद भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ जज्बे से लड़ी और दुश्मन को ठिकाने लगाया। और अब आता है ऑपरेशन सिंदूर। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के बाद ही भारतीय सेना को और भारत सरकार को समझ में आ गया था कि अगर दुश्मन को ठिकाने लगाना है तो टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। और बालाकोट के बाद में ही काम किया गया ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर और मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य बिठाया गया। अपना एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया गया
और उसके बाद रिजल्ट आया ऑपरेशन सिंदूर। बिना एक भी जवान को दुश्मन की जमीन पर भेजे दुश्मन को घर में घुस के मारा था। इस बार द्रास में जम्मू में पाकिस्तान ने ड्रोन से पंजाब में हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम समझ तो गए हो गए। S-400 और हमारा स्वदेशी आकाश के साथ मिलकर के IL-70 ने वो काम किया कि उनके सारे अटैक फेल हो गए मित्रों। अब आते हैं कारगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में क्या अंतर है। खास तौर से 99 में जहां भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार भी कम मात्रा में ही अवेलेबल थे, वहीं तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल की भी कमी थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया गया था। कारगिल युद्ध लड़ा गया था खास तौर से बोफोर्स FH-77B के दम पर। जवानों के पास थे इंसास राइफल्स, LMG, SLR और CRR, जबकि वायुसेना के पास MiG-21 और मिराज 2000 जैसे विमानें थे, जिनके दम पर ही भारतीय सेना ने टाइगर हिल जैसी अपने इलाकों को वापस जीता था बिना किसी खास सुविधा के। लेकिन आज भारतीय सेना के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टॉप क्लास कम्युनिकेशन है, अपनी तोपें हैं, मिसाइल रक्षा प्रणाली है और सेना ज़्यादा आधुनिक तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। सेना के तीनों अंगों के पास जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। आज पैदल सेना के जवान भी SIG 716 और AK-203 जैसी राइफलों का यूज करते हैं। बॉडी आर्मर, हेलमेट, ड्रोन सिस्टम, इंटीग्रेटेड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा आकाश S-400 मिसाइल सिस्टम, यानी क्या क्या सब कुछ, बहुत कुछ किया गया है और भारतीय सेना को विश्व की नंबर 1 सेना के रूप में डेवलप किया गया है। सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच शानदार तालमेल के लिए CDS के पद को भी बनाया गया है और उसका रिजल्ट अब दिख भी रहा है। इसके अलावा दोस्तों 2 पैदल सेना ब्रिगेड को रुद्र ब्रिगेड में भी बदल दिया गया है। इससे सेना की क्षमता, लड़ने के तौर तरीके कितने बदलने वाले हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। अब रुद्र ब्रिगेड है क्या दोस्तों? रुद्र ब्रिगेड सही बोलने में एक मिली जुली अपने आप में कंप्लीट सेना है, जिसमें इस यूनिट में सेना के जवान टैंक और भारी हथियारों से लैस होंगे। इन्फेंट्री यूनिट भी साथ होंगी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इसमें बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं वो भी होंगी। आर्टिलरी यूनिट यानी कि तोपखाने भी इस ब्रिगेड में होंगे। इसके अलावा विशेष ट्रेनिंग पाए हुए सैनिक भी स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इसमें शामिल हैं और बिना पायलट वाले हथियार यानी कि ड्रोन, जो जासूसी करने के लिए और हमले करने के लिए दोनों के काम आने वाले हैं, वह भी रुद्र ब्रिगेड में ही शामिल हैं दोस्तों। इस तरह सेना अपने आप को लगातार अपडेट कर रही है। कैसे लड़ना है इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। यह ब्रिगेड सीमा पर तैनात की जाएगी और इसके पास जो खतरनाक हथियार होने वाले हैं मैंने आपको बताया है, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल नहीं है कि सीमा पर दुश्मन कांप उठेंगे। पाकिस्तान और चीन की किसी भी साजिश को झटके से खत्म करने में सक्षम होगी हमारी रुद्र ब्रिगेड। और सिर्फ रुद्र ब्रिगेड ही नहीं, इसके अलावा एक और बटालियन आ रही है और वह है भैरव लाइट कमांडो बटालियन। इसके आने के बाद हमारी कमांडो यूनिट की क्षमता बढ़ने वाली है। हर पैदल सेना बटालियन में ड्रोन प्लाटून को शामिल किया जा रहा है। तोपखाने में दिव्यास्त्र और लॉयटर एम्यूनिशन बैटरी आपके माध्यम से क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। सेना की वायु रक्षा प्रणाली को स्वदेशी मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। मतलब कि सब कुछ बदल रहा है, हमारे लड़ने का तौर तरीके बदल रहे हैं। भारतीय सेना आज सिर्फ वो घोंप निकाल वाली लड़ाई नहीं लड़ रही है, बिना एक भी सैनिक को खतरे में डाले हुए हम दुश्मन को ठिकाने लगाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारे समाज का सैनिकीकरण और अग्निवीर सिस्टम। हमारे समाज का सैनिकीकरण है, पूरे देश का सैनिकीकरण है, ताकि जरूरत पड़ने पर अगर भविष्य में भारत के सामने यूक्रेन, रशिया जैसी प्रॉब्लम आ जाए, जहां जवानों की संख्या भी इंपॉर्टेंट होने लगे, तो हमारे पास ट्रेंड सोल्जर्स
सिखलाई पाए हुए सिविलियंस की ऐसी संख्या होगी जो सेना में काम कर चुके होंगे और जरूरत पड़ने पर एक बार फिर अपने देश के लिए हथियार उठाने में सक्षम होंगे। और यही काम कर रही है हमारी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया। खैर मित्रों, सेना के बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मित्रों आज बहुत कुछ बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ मित्रों। आपसे अनुरोध है, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स आप उनमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस तरह की वीडियो लाने के लिए मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। खैर मित्रों, मैं इसी के साथ अपने वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।